नारद जी कहते हैं कि आप ये बताओ, आपको बाबा भोलेनाथ कितना प्रेम करते हैं। अब लो जी पूछने की बात है, माताओं से पूछे कोई तुम्हारे पतिदेव कितना प्रेम करते हैं, कैसे बता। लेकिन भगवती माँ पार्वती तो स्वयं बुद्धि स्वरूपा है। कहती है नारद, मेरे पति मुझसे इतना प्रेम करते हैं, संसार का कोई पति अपनी पत्नी से नहीं करता। तो नारद जी ने कहा तो फिर ये मालूम होगा कि मुंड की माला बाबा भोलेनाथ क्यों धारण। अब तो नारद जी तो कहकर चले गए, माता पार्वती को चैन नहीं। बाबा भोलेनाथ की समाधि खुली। माता पार्वती ने कहा स्वामी कुछ पूछ लूं आपसे। देवी पूछो ना, क्या पूछना चाहती है। बोले स्वामी आप ये बताओ, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। भोलेनाथ ने कहा मैं तो बता दूंगा कितना प्रेम करता हूं, पहले आप ये बताओ घर में कौन आया था। जय श्री कृष्ण। क्योंकि आपको बताएं, वो काम तीर तलवार नहीं कर सकते, वो काम भाला नहीं करता, वो काम गोली नहीं करती। जो कान एक कान में फूंक मार दी जाती है वो करती है। पूरे घर का चौका लग जाता है। एक फूंक कान में मारी, क्या हुआ पता नहीं, गोली से वो काम नहीं हुआ, तीर तलवारों से जो काम नहीं हुआ वो कान भरने से हो गया। इसलिए अगर कोई बात हो तो पहले ये देखो घर में कौन आ रहा है, हमारे घर में व्यवस्था बिगाड़ने वाला कौन है। अगर आप मूल बात तक चले गए तो आपका काम बन जाएगा, अन्यथा आप कितना भी परिश्रम करो काम बनने वाला नहीं। भोलेनाथ ने कहा देवी ये बताओ घर में कौन आया था। माता पार्वती ने कहा नारद जी आए थे। भगवान शंकर ने कहा तभी तो अपना घर तो बसा नहीं, दूसरे का उजाड़ना चले। जिसका स्वयं का नहीं बसता वही तो दूसरे की गृहस्थी को उजाड़ता है। देवी अब बताता हूं, संसार का कोई पति अपनी पत्नी से उतना प्रेम नहीं करता होगा जितना मैं आपसे करता हूं। प्रमाण चाहती हो तो बताऊं, जब आप इस शरीर को त्याग देती हो और दूसरा शरीर धारण करती हो तो मैं दूसरे शरीर में जब आपकी आत्मा प्रवेश करती है तो उसी से विवाह करता हूं। आपको छोड़कर मैं किसी से न प्रेम करता हूं न विवाह करता हूं। आप सती थी तो भी मेरी थी। सती का मायका है, एक कनखल है बगल में, कनखल में यज्ञ हुआ, अभी कथा सुनाएंगे सती माता की। इसी कनखल में यज्ञ था जहां सती ने अपने शरीर को त्यागन किया था। आप सती थी तब मेरी पत्नी थी, आप पार्वती हुई तो भी मेरी पत्नी हुई। माता पार्वती ने पूछा तो स्वामी मेरा शरीर छूटता है, मेरी मृत्यु होती है, आपकी मृत्यु नहीं होती। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी में जन्म और मृत्यु दोनों से परे, न मेरा जन्म होता है न मृत्यु होती है। तो स्वामी जब आप मुझसे इतना प्रेम ही करते हैं तो आप जन्म मृत्यु से परे हैं, तो मुझको भी जन्म मृत्यु से परे क्यों नहीं कर देते। बोले देवी मैंने अमर कथा सुन करके अमरत्व प्राप्त कर लिया है, तो स्वामी मुझे भी सुनाओ ना। क्यों नहीं सुनाई अभी तक। बोले देवी तुम्हारे मन में जिज्ञासा नहीं थी। क्यों? भोजन का फल कब होता है? जब भूख लगती। भूख तो लगे नहीं और 56 प्रकार के भोजन उसके सामने रख दो तो फिर महाराज वो करेगा, क्योंकि भूख ही नहीं है। और भूख लग रही हो, रूखी सूखी रोटी सामने आ जाए, चटनी से आ जाए, अचार से आ जाए, महाराज भोजन भी करेगा और कहेगा बड़ा आनंद आ गया। इसलिए जब तक कथा की भूख ना हो, जब तक कथा की जिज्ञासा ना हो, जब तक कथा के प्रति भाव ना हो, जब तक कथा के प्रति प्रेम ना हो, जब तक कथा के प्रति समर्पण ना हो, तब तक कथा का फल प्राप्त नहीं होता है, तब तक कथा का महत्व प्राप्त नहीं होता।